शादी के पूरे 3 साल में सीईओ और उसकी बीवी ने हैरान कर देने वाला रिकॉर्ड बना दिया था। दोनों 108 बार तलाक की अर्जी दे चुके थे और हर बार कुछ दिन बाद फिर से साथ आ जाते थे। आज भी दोनों ने एक बार फिर तलाक की सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली। सीईओ को पूरा यकीन था कि हमेशा की तरह इस बार भी उसकी बीवी कुछ ही देर में अपनी जिद छोड़कर वापस आ जाएगी और उसे मना लेगी। जैसे ही वह सिविल अफेयर्स ब्यूरो से बाहर निकला, उसने चुपके से अपने दोस्त को इशारा किया। दोस्त ने जानबूझकर उसकी एक्स वाइफ को पैर लगाकर गिरा दिया। वह जोर से सड़क पर गिर पड़ी। उसके पैर में गहरी चोट लग गई और खून बहने लगा। लेकिन जिस आदमी से उसने 3 साल तक बेइंतहा मोहब्बत की थी, उसने एक बार मुड़कर देखना भी जरूरी नहीं समझा। इसके बाद दोस्त ने जानबूझकर सीईओ से पूछा कि पहले घायल बीवी को अस्पताल ले जाना है या उस लड़की से मिलना है जो काफी समय से उसके पीछे पड़ी है। सीईओ ने बिना एक पल सोचे दूसरी लड़की को चुन लिया। इतना ही नहीं, गाड़ी चलाते वक्त उसने जानबूझकर स्पीड बढ़ा दी और सड़क पर जमा गंदा पानी सीधा औरत के ऊपर उड़ा दिया। उसके लिए यह सिर्फ एक मजाक था, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस बार सब कुछ हमेशा के लिए बदलने वाला है। दरअसल इस नफरत की शुरुआत 3 साल पहले हुई थी। एक दिन औरत ने अपने पिता को अपनी ही मौसी के साथ गलत रिश्ते में देख लिया। जब उसने सच सामने लाने की कोशिश की, तब उसकी चालाक कजिन ने उल्टा उसकी माँ पर ही झूठे इल्जाम लगा दिए। गुस्से और दुख में औरत ने बस हल्का सा उसे धक्का दिया था, लेकिन उसके पिता ने बिना सच जाने उसे जोर का थप्पड़ मार दिया। उस थप्पड़ की वजह से उसकी सुनने की ताकत हमेशा के लिए कमजोर हो गई और उसे हियरिंग एड लगाना पड़ा। इसी हंगामे के बीच घर में आग लग गई। औरत को सिर्फ इतनी फिक्र थी कि उसका मंगेतर अंदर फंसा हुआ है। अपनी जान की परवाह किए बिना वह जलते हुए घर में घुस गई और उसकी जान बचा ली। गिरती हुई लकड़ी की भारी बीम को उसने अपने शरीर से रोक लिया ताकि मंगेतर को चोट न लगे। खुद बुरी तरह जख्मी होकर वह बेहोश हो गई, लेकिन जब वह बेहोश थी तब उसकी कजिन ने उसका पूरा श्रेय चुरा लिया। उसने सबको बता दिया कि उसी ने आग में घुसकर उस लड़के की जान बचाई थी। होश में आने के बाद सीईओ ने भी वही झूठ सच मान लिया। उसने सोचा कि उसकी असली मंगेतर ने उसे मरने के लिए छोड़ दिया था, जबकि उसकी कजिन उसकी जान बचाने वाली थी। इसी गलतफहमी ने उनकी शादी की नींव ही नफरत पर खड़ी कर दी। शादी के बाद 3 साल तक सीईओ हर छोटी बात पर तलाक की धमकी देता रहा। कभी खाने का स्वाद पसंद नहीं आता, कभी कपड़ों का रंग, कभी कोई और बहाना। हर बार औरत ही झुककर रिश्ता बचाती रही, लेकिन उसकी इसी खामोशी और समझदारी को सीईओ ने उसकी मजबूरी समझ लिया। आज जब उसने उसे बेइज्जत करके अकेला छोड़ दिया, तब उस औरत ने दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि इस बार वह कभी वापस नहीं आएगी। यही उनके रिश्ते का असली अंत था। सड़क पर घायल हालत में खड़ी औरत ने आंसू पोंछे और एक अनजान आदमी को फोन मिलाया। फोन रखते ही उसके मोबाइल पर उसकी चालाक कजिन का मैसेज आया। फोटो देखते ही उसका खून खौल उठा। कजिन के हाथ में वही जेड का कंगन था जो उसकी माँ की आखिरी निशानी था। पैर से खून बह रहा था, लेकिन वह बिना देर किए सीधे उस बार पहुंच गई जहां सब लोग मौजूद थे। उधर बार के प्राइवेट रूम में सीईओ अपने दोस्तों के साथ शर्त लगा रहा था कि उसकी एक्स वाइफ कितनी देर में रोती हुई वापस आएगी। किसी को लग रहा था 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन सीईओ को पूरा यकीन था कि वह कुछ ही घंटों में माफी मांगने आ जाएगी। तभी दरवाजा खुला और औरत अंदर आ गई। उसे देखते ही सीईओ ने जानबूझकर अपनी कजिन को गले लगा लिया, क्योंकि उसे लगा था कि औरत जलन में टूट जाएगी। लेकिन इस बार औरत किसी रिश्ते की भीख मांगने नहीं आई थी, वह सिर्फ अपनी माँ की निशानी वापस लेने आई थी।